बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? ये तो मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया और बहुत ही हेल्दी हैं। क्यों हेल्दी हैं? क्योंकि ये जो अपना विंटर सीजन है इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी आते हैं। सो हम उन्हें खाते हैं और हेल्दी एंड वेल्दी बन जाते हैं। और मम्मी पापा तो ध्यान रख ही रहे होंगे क्योंकि उन्हें मालूम है उनके लाडले बेटी और बेटे का पेपर है, यानी सीबीएसई का क्लास 12 का पेपर है और साथ में 5 मई को उन्हें नीट का पेपर भी देना है। इसीलिए वो लोग बहुत ध्यान रख रहे होंगे और आप भी अपना उतना ही ध्यान रख रहे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, सो चलिए आज नीट पेपर का पंचनामा कर लेते हैं। यानी मैं आपको 2023 के नीट के पेपर का सेट G5 का पंचनामा करके दिखाने वाली हूँ। यानी एक एक आंसर बताने वाली हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हम कोचिंग्स में एक्स्ट्रा कितना पढ़ते हैं और एक्चुअल में जो नीट में आता है वो एनसीईआरटी बुक से आता है। ओके, तो चलिए हेडिंग क्या है? नीट पेपर 2023 सेट G5। सो यही है नीट पेपर का पंचनामा। क्यों है? क्योंकि 2024 में नीट के पेपर में स्पेशली 360 मार्क्स लेके है आना। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉटनी सेट से लिया है, क्वेश्चन नंबर है 101। देखते हैं इसका आंसर और क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। हमको हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स को सर्च करना है। ओके, पहला है इसका ऑप्शन इक्विसिटम एंड सेल्विनिया, दूसरा है लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, तीसरा है सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया एंड चौथा है सिलोसिटम एंड सेल्विनिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको इसका पेज नंबर भी बता देती हूँ और कौन सी बुक से लिया है वो भी बता देती हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की बुक क्लास 11 से लिया है। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम और जो पेज नंबर है बच्चों वो है 38। कितना पेज नंबर? 38। ओके, मेरी बुक ओल्ड है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास न्यू बुक होगी, सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ओल्ड बुक खरीदिए और उससे पढ़िए। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर आपको मिलेगा, वो आपको फ्रूटफुल होगा। ओके, सो क्या है हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का? स्लेजेनेला एंड सेल्विनिया, पेज नंबर 38, चैप्टर नंबर प्लांट किंगडम, एनसीईआरटी बुक 11th क्लास। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। Cellulose does not form blue color with iodine because it breaks down when iodine reacts with it. No, बिल्कुल wrong. It is disaccharide. No, बिल्कुल wrong. It is a helical molecule. Wrong. And जो fourth and final answer है, it does not contain helices and hence cannot hold iodine molecules. So this one is the correct answer. ओके, अब ये कौन से चैप्टर का है? ये चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 11, पेज नंबर है 148, ओल्ड बुक। कौन सा पेज नंबर है बच्चों? 148, सॉरी 148। ओके, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आज इट इज सेम लाइन आपको मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome. इसके आगे का मैंने नहीं लिखा, वो पढ़ के बता रही हूँ आपको। Was used for the first time by, so यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, हमको इनमें से करेक्ट साइंटिस्ट सर्च करना है। हैंकिन, थॉमस हंट मॉर्गन, सुटॉन एंड बोवरी, अल्फ्रेड स्टूवेंट। तो करेक्ट वन इज अल्फ्रेड स्टूवेंट। क्लियर? अब ये कौन से चैप्टर का है जरा बताइए, कौन से चैप्टर का है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12, टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, पेज नंबर 83। कितना पेज नंबर है? 83। एज इट इज सेम लाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगी। ओके, now 105. Among evil quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of species? Okay, and
First option is co-extinctions, habitat loss and fragmentation, over-exploitation for economic gain, alien species invasions, and the correct answer is habitat loss and fragmentation. ओके, ये पेज नंबर 264 पे मिलेगा आपको। किस पे मिलेगा? 264 पे। चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक है। सो आज मैंने आपको 4 क्वेश्चंस का पंचनामा करके दिखाया। मेरा जो मेन मोटिव है आपको ये बताने का कि बेटा आप जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उसे स्टॉप कर दीजिए। प्लीज एनसीईआरटी की बुक पे स्टिक हो जाइए। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट ओनली एंड ओनली बुक में से ही आएगा जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दिलाएगा। ओके, क्योंकि जब पेपर आता है सो हम हड़बड़ाते हैं और उस समय हमसे गलतियां ज्यादा होती हैं। तो उस समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमको इंटीमेट करता है कि दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। सो प्लीज एनसीईआरटी बुक, it's my request in your CBSE exam also and in your NEET exam also. प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।